मेरे ताज़ा वीलाग में खुश आमदीद। मैं हूँ सईद काजी। आज ज़रा लाइट सा रखेंगे और दिलचस्प बातें करेंगे। कुछ दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है, लेकिन सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। आज हम बड़ी ज़रा दिलचस्प बातें करेंगे और ख़ास तौर पर इलेक्शन में धांधली के राइजुल वक्त तरीक़ों पे बात करेंगे, क्योंकि मैं बाई एंड लार्ज 70 का इलेक्शन भी मुझे याद है और थोड़ा थोड़ा मुझे अयूब खान का जो इलेक्शन था बेसिक डेमोक्रेसीज़ का वो भी मुझे याद है। तो बाकी तो फिर मैं याद ही होंगे जो हम देखते रहे और या जो कुछ हुआ। तो आज हम इस पे बात करेंगे क्योंकि इलेक्शन पे बड़ी बात हो रही है। 17 तारीख को होने वाला इलेक्शन से कौम की तकदीर बदलनी है या नहीं बदलनी। इससे पहले तो आज तक किसी इलेक्शन ने कौम की तकदीर नहीं बदली, सिर्फ उन्हीं की बदली है जो इलेक्शन जीत जाते हैं और वो बेचारे खज्जल ही होते हैं जो इस मुल्क के अवाम वोट डालते हैं। मुझे स्टॉलिन का एक कौल याद आ रहा है कि यहाँ वो लोग जो है फ़ैसला नहीं करते जो वोट डालते हैं, वोट गिनने वाले फ़ैसला करते हैं, जो गिनते हैं वो फ़ैसला करते हैं। तो मैंने जो पिछले कई सालों से देखा, बड़ा इसमें था जी धांधली कहाँ होती है, कैसे होती है, उसके जदीद तरीके क्या हैं और किस तरह इस्तेमाल की जाती है। अब इसके कई तरीके, मतलब वोट ख़रीदना तो एक बहुत पुराना है और हमने पिछले ज़िमनी इंतखाब में खुल के बात हुई, जो ज़िमनी इंतखाब हुआ लाहौर में, उसमें मेरे दोस्त आयर मलक की स्टोरी थी जिसमें हर जगह पे जो है वो ख़रीदो फ़रोख्त हुई। अच्छा, ये तो एक तरीका है। लेकिन कुछ हालात ऐसे आ जाते हैं कि जब लोग डीपोलिटिसाइज्ड होते हैं, चार्ज नहीं होते किसी ख़ास नज़रिए या किसी ख़ास लीडरशिप के पीछे, जब वो बहुत ज़्यादा एक नज़रियाती तौर पर जुड़े नहीं होते तो धांधली करनी बड़ी आसान होती है। कोई तो ठीक है यार, कुछ एक ख़बर आई यहाँ हमारे गर्दोनवाब में पिछले इलेक्शन में कि जनाब 15 जो है वो क्या कहते हैं वोटों पे एक मोटरसाइकिल मिल गया। मेरे अपने प्रोड्यूसर साहब हैं, वो मुझे फरमाने लगे कि उनके हमसाए में बेचारे वो लोग झुग्गियों शुग्गियों में रहते हैं, तो उन्होंने कहा जी आज ऐसी काम से नहीं जी आना, सानू उन्होंने मोटरसाइकिल देता है पता नहीं 15 या 20 वोटों के लिए। ये सारी बातें सबके तजर्बे में आती रहती हैं। मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा जो बिल्कुल महिर और लकूल हो या जो तो, लेकिन अब जो अगला इलेक्शन आ रहा है, ये इलेक्शन में माहौल चार्जड है। और ये कैसे हमें पता चला? क्राउड चार्जड है। ये जो जलसे हो रहे हैं खान साहब के, वो खासे बड़े हो रहे हैं। एक आध मुस्लिम लीग नून का भी बड़ा हुआ है, बाकी तो ऐसे जलूसियाँ जलसे ही थे। लेकिन अगर हम देखें तो अवामी टिल्ट अवामी तौर पर जो आ रही हैं, जो बताया जा रहा है, सर्वेज आ रहे हैं, लेकिन सुपर से ख़बरें भी ये आ रही हैं कि 6-7 से ज़्यादा सीटें नहीं दी जाएंगी या नहीं मिलेंगी PTI को। तो अब इस सिलसिले में क्या हो रहा है? कुछ ख़बरें मैंने इधर उधर से देखी, कुछ दोस्तों ने इस पर पहले ऑलरेडी मुझसे पहले बात की। एक तो ये कि जो नोटेबल्स हैं, नोटेबल से मुराद क्या, जो मुअज़्ज़ज़ीन इलाका जिसे हम कहते हैं, वो बेचारे बड़े वल्नरेबल होते हैं। वल्नरेबल इस तरह होते हैं कि कोई अगर ज़मींदार है तो उसे कहेंगे उस पर पानी की चोरी का मुकदमा कर दें, उसके बाद इंशाल्लाह उनकी तबीयत दुरुस्त और तंदुरुस्त हो जाते हैं। हाँ, अगर कोई किसी का प्लाजा है, ये मैंने मुल्तान में सुना है, 2 वाक़यात हुए हैं, किसी ने रिपोर्ट भी की है। उसको कहा जी आपका तो प्लाजा इलीगल बना हुआ, का सवेरे से क्रेन भेज के इसको गिरा देंगे। उनका जनाब मैं बिल्कुल माशाल्लाह हुक्म करें, क्या कर रहे हैं। ये एक तरीका तो ये है। तीसरा तरीका, एक जो जदीद तरीका हुआ है, वो ये कि जो अपोजिशन है या जो मुखालिफ है उसके वोटर को आपने पोलिंग स्टेशन तक नहीं पहुँचने देना, लिहाजा ट्रांसपोर्ट इंगेज कर लो, अनअवेलेबल कर दो, ताकि उनका क्योंकि अनपॉपुलर गवर्नमेंट के, एक जो पिटी हुई गवर्नमेंट होती है, शदीद अवाम की नफ़रत का शिकार गवर्नमेंट होती है, उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये होती है कि वो कम से कम लोग वोट डालने आए और उनके ज़्यादा लोग वोट डालने आए, या जो उन्होंने। अच्छा, फिर इसमें एक चौथा तरीका भी बताया जा रहा है आजकल कि जहाँ शक हो कि ये लोग वोट हमें नहीं डालेंगे, उनसे उनके शनाख्ती कार्ड ले लो, उनको इलेक्शन के बाद वापस कर देंगे, आपको 3-3, 4-4 हज़ार रुपया हम देते हैं। ये बातें हो रही हैं और मैं ये बातें पिछले इस इलेक्शन में हुई भी हैं। ये जो पिछला ज़िमनी इंतखाब लाहौर का हुआ है, जिस पे पीपल्स पार्टी ने 32,000 वोट लिए थे और मुस्लिम लीग नून ने अपनी सीट रिटेन की थी, हर चंद के उसके वोट जो है आधे हो गए थे जो उन्होंने जनरल इलेक्शन में लिए थे। अच्छा, तो ये तरीके हैं, ये जो जिसमें अच्छा, फिर एक और तरीका भी है, ये हमें एतजाज़ एहसन साहब ने बताया था। एतजाज़ एहसन साहब कहते हैं कि जब उन्होंने कुछ डब्बे और कुछ थैले खोले
तो उसमें बजाय वो जो फार्म होते हैं ABCD जो भी फार्म होते हैं जिसमें, उसकी बजाय अंदर अखबार रखे हुए थे, अखबार डाले हुए थे उन्होंने। ये एतजाज हसन साहब ने मेरे प्रोग्राम में मुझे भी बताया और भी जगहों पर उन्होंने बात की कि जनाब ऊपर से खेल ही बदल दो। एक तरीका ये होता है कि हाई हैंडेडनेस करो ऊपर, जिसको मेरे प्यारे लीडर जनाब जरदारी साहब आरोज़ का इलेक्शन कहते हैं। इन्होंने आरोज़ का इलेक्शन कहा था, गालबन 2013 के इलेक्शन को उन्होंने आरोज़ का इलेक्शन कहा था, जिसमें पीपल्स पार्टी हार गई थी। जो यानी 8 को ये जीते थे, 2008 में, और 13 को, तो आरोज़ वहाँ ऊपर से बदल लें। मगर एक मुश्किल है, और वो मुश्किल ये है कि जो मेरा, अगर आप सर्वे करें तो गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी एट द लोएस्ट एब है, सबसे कम क्रेडिबिलिटी है। इमरान खान का जो बयानिया था, गलत था सही था, ये तो तारीख़ बताएगी, बिक गया है। एक उनका जो साजिश का बयानिया था वो बिका है, और उसके बिकने की सबसे बड़ी जो हमें मिसाल मिलती है वो मिलती है जनाब ये जो उनके साथ क्राउड आ रहा है। ये बखर में देखें क्या हुआ, ये आप जो लहिया में देखें, और बहुत सी जगह थी, बारिश थी शदीद, लोग जो है वो जो टखनों तक पानी था उसमें खड़े थे, तो वो खान साहब के पास लोग आ रहे हैं। अब इन लोगों की जो अब ख्वाहिश और कोशिश क्या है होती है, वो ये कि ये जो लोग आए हैं इनका तमाम जज्बा कहीं बैलेट बॉक्स तक ना पहुँचे, और बैलेट बॉक्स से पहुंचने से पहले ऐसे काम हो जाएं और इसको मल्टीपल लेवल पे मैनेज किया जाए। क्योंकि इस दफ़ा ख़तरा एक और भी है, जैसे मैंने पहले कहा कि आप बहुत सारे अदवार में, बहुत सारे इलेक्शन में लोगों की इंटेलिजेंस का मजाक उड़ा सकते हैं, इंसल्ट कर सकते हैं उनकी। वो कहते दफ़ा करो, ए जीते बी जीते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आम तौर पर इलेक्शन यही होते हैं, और धड़ेबंदी हो जाती है, और 25, 30, 35% की जो टर्न आउट होती है, और उसमें 5-10% जिसने लिए वो बन गया, और ये एक जमहूरी ढकोसला बना हुआ है। जमहूरियत गलत नहीं है, जिस चीज़ का नाम हमने जमहूरियत रख रखा है, इससे बड़ा कोई फ्रॉड आवाम के साथ आजकल नहीं हो रहा, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे वो बरतानिया हो, हर जगह हो। यहाँ पे बुनियादी तौर पर ये जितनी जो हमें श्रीलंका का तजर्बा क्या बताता है, श्रीलंका का तजर्बा ये बताता है कि पहली दफ़ा सदारती माले में आम वो लोग गए और असम्बलियों के बाहर गए। ये असम्बलियाँ, ये सब कुछ तो हमारे लिए बनी थी, हमारे हकूक़ के लिए बनी थी। अब हमें पता चला है, और अवाम को आहिस्ता आहिस्ता पता चलता जा रहा है कि हमें सियासत के अमल से बाहर रखने के लिए ये आपका अवामी मैंडेट लेके आ गए हैं, और ऊपर जाके जो है वो वोट बेच दिया किसी एक परमिट की खातर, किसी एक घटिया से मकसद की खातर, किसी 2 नंबर मुकदमा जो आप पर 2 नंबर काम की वजह से हुआ है उसको ख़त्म करवाने के लिए आपने वोट और मेरा मैंडेट इस्तेमाल किया। मेरे मैंडेट की इससे ज़्यादा क्या बेइज्जती होगी कि वो किसी मुजरम जराइम पेशा आदमी को बचाने के लिए इस्तेमाल हो, बजाय इसके कि वो मेरे राइट्स के लिए जो है वो, या मेरे राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हो, वो अपनी ज़मानतें करवाने के लिए हो। ये जो 2 नंबर धंधा है, जमहूरियत के लिए तो हम लड़ेंगे और लड़ रहे हैं कि हमें जमहूरियत चाहिए, असली तो बड़ी जमहूरियत चाहिए। ये जमहूरियत के नाम पे जराइम पेशा लोगों के तहफ़्फ़ुज़ का जो धंधा है, हम इसके ख़िलाफ़ हैं, ये नहीं होना चाहिए। तो ये सिलसिला है। तो ये एक तो मैं ये बताऊं कि ये ऑलरेडी इस प्रोसेस से लोग बड़े तंग हैं, और तंग इसलिए हैं, और जो इंडिया में मैंने तजर्बा देखा है, और मैं एक स्टडी को दोबारा कोट कर देता हूँ, एक इंडियन नयाद प्रोफेसर ने स्टडी की कि इंडिया में जराइम पेशा आदमी इलेक्शन जीतने का उसके ज़्यादा 16% ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसने स्टडी की, और आमिर खान जो उनका एक्टर एक शो करता है, उसने इस स्टडी को अपने प्रोग्राम में शामिल भी किया। क्यों? वो इसलिए कि यहाँ पे आपका जायज़ काम करवाने के लिए भी कान टूटा चाहिए, जैसे थानेदार डरता हो। आपके घर चोरी हो जाए, कोई बर्बादी हो जाए, आपकी FIR कोई दर्ज नहीं करता। हाँ, जब आपको काम ट्विस्ट करनी हो तो आपकी 35 भी FIR आप पर हो जाती है, पता ही नहीं चलता, पता नहीं कहाँ से लोग निकल आते हैं। ये तो एक तो ये। अब मसला क्या है? मसला ये है कि इस इलेक्शन में 2 बड़े चैलेंजेस होंगे। एक तो ये कि खान साहब को कैसे पंजाब हुकूमत से बाहर रखा जाए, और इस बाहर रखने के अमल को कवर अप कैसे किया जाए। ये एक मफरूज़े के तौर पे मैं बात कर रहा हूँ। अगर हम तमाम उन सर्वेज़ को मान लें जो ज़मीन पर हुए हैं, और ख़ान साहब की जो पॉपुलैरिटी के जो मज़ाहिर हमें नज़र आ रहे हैं उसमें, तो उसमें ये बड़ा मसला होगा। तो इसलिए ये आने वाला जो इलेक्शन है वो इसमें बड़ी एक मुश्किल मसाइल हैं। इसके साथ छोटी सी खबर मैं एक दे दूं, गवर्नमेंट के लिए एक अच्छी खबर भी है कि वो उनको IMF का जो स्टाफ लेवल पे मुआहिदा हो गया, $6-7 बिलियन हमें मिल जाएंगे। ये बिल्कुल इसकी मिसाल ऐसी ही है।
इसकी मिसाल ऐसी है कि एक आदमी को हेरोइन लगी हुई है और उसे अगर वक्त पे हेरोइन नहीं मिलती तो उसका काम जिस्म शिवर करना शुरू कर देता है, समटाइम्स दे डाई। तो इस वक्त हमारी मैशत जो है एक हेरोइन के आदी की तरह है। तो उसको अगर वो मिल रही है तो तब भी मौत है, कर्जा मिल रहा है, और अगर नहीं मिल रहा तो तब भी मौत है। लेकिन थोड़ी सी ब्रीदिंग स्पेस मिलेगी इनको। मगर अगर चेंज ऑफ गार्ड्स होती है और इस तरीके से ये सिलसिला चलाया जाता है तो मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि जो मुक़्तदर तबकात की जो सपोर्ट इस इंतहाई डिस्क्रेडिटेड गवर्नमेंट को हासिल है ये नहीं रहेगी। उसकी वजह यह है कि बड़ी ब्लेटेंटली चीज़ों को इन प्लेस किया जा रहा है। ये जो कहा जाता था जमहूरियत के 3 दौर होंगे और उसके बाद एक छलनी में से गुजर कर जमहूरी इदारे मजबूत होंगे। जमहूरी इदारे तो वो बेचारे ओ दूर बैठे हुए हैं, कांप रहे हैं इस तरह डर और खौफ के मारे, और पता नहीं क्या सिलसिला चल रहा है। तो सिलसिला ये है कि ये सिनेरियो है। मैं जाते जाते आपको ये बता दूं कि वर्ल्ड जो एक रिस्क इंडेक्स होता है डिफ़ॉल्ट का, उसमें वैसे हमारा 4था नंबर है, मैंने आज ही देखा है। लेकिन खुदा न खास्ता अच्छी खबर ये है कि अब हम फौरी तौर पर डिफ़ॉल्ट तो नहीं कर रहे, क्योंकि 6-7 बिलियन डॉलर जो हमें मिलेंगे हर चंद कि वो हमें आइंदा आने वाले डिफ़ॉल्ट मुलतवी हो गया है, यूँ समझें। क्योंकि इस निज़ाम में मौजूदा बुरान से निकलने का एक ही तरीका होता है कि आप मुस्तकबिल में उससे बड़ा बुरान तख्लीक करते हैं और वक्ती तौर पर आपको ब्रीदिंग स्पेस मिल जाती है। आने वाले दिन बड़े दिलचस्प हैं, और जिस तरह मैं कहता हूँ कि ये एज ऑफ एक्सपोजर्स है और इसमें बड़ी बड़ी चीज़ें जो हैं वो खुल के सामने आएंगी। और ख़ास तौर पर हम ये देखेंगे कि 17 को PTI कैसे 7 सीटें लेती है और कैसे 13-14 सीटें जो हैं वो मुस्लिम लीग नून लेती है, और वो कितनी शफाफ होंगी और कितनी शफाफ नज़र आएंगी। इसलिए क्योंकि इस बार माहौल चार्ज है और ख़ान साहब को आप एक नया जो ताकत का टीका लगा देंगे अगर ये चीज़ें खुल के सामने आ गई। हाँ, शफाफ तरीके से अगर गवर्नमेंट जीत जाए तो बड़ी अच्छी बात है, मगर ख्याल अगलब ये है और अक्सरियत की राय ये है कि ऐसा मुमकिन नहीं है। लेट्स आर कीप फिंगर्स क्रॉस्ड और इस मुल्क के लिए जो हो अच्छा हो। लेकिन एक बात पे मैं आज के ब्लॉग को ख़त्म करता हूँ कि ख़ान के बारे में जो ये समझा जा रहा था कि वो न्यूट्रलाइज हो गया है, नलीफाई हो गया है, अब उसका हर आने वाले दिन में उसका रोल बढ़ता जा रहा है। और किसी भी क्लमजी हरकत से, किसी भी हाई हैंडेडनेस से जब भी उसका रास्ता रोकने की कोशिश की जाएगी, लोग उसके ज़्यादा पीछे जाएंगे। ये था हमारा आज का ब्लॉग। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।